जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.3 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हम किताब से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो एक बात हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने कक्षा 9 में खूब अच्छे से पढ़ा होगा शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो हम आप लोगों को यहाँ पर पहले बता दें कि शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो समझ लीजिए ध्यान से। शांत संख्याओं की बात करते हैं पहले। शांत संख्याएं वे संख्याएं जो अपने हर से पूरी विभाजित हो जाती हैं। इतनी बात तो आप लोगों को समझ आई होगी कि वे संख्याएं जो अपने हर से पूरी विभाजित हो जाए। अब हर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या आपको पता है, P/Q, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। तो यानी हर से पूरी विभाजित हो जाएं तो वे संख्या शांत संख्याएं कहलाती हैं। फिर अशांत की बात करते हैं, तो अशांत भी आप लोगों को बता दें। अशांत संख्याएं मेरे भाई, ये बातें आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, तभी आप लोग सवाल लगा पाएंगे। तो वे संख्याएं, या लिख लें वे परिमेय संख्याएं जो अपने हर से पूरी विभाजित ना हो। इतनी बात आप लोगों को समझ आई। पूरी अगर विभाजित नहीं होती तो वे संख्या हमारी कैसी है? अशांत आवर्ती संख्या है। अब शांत संख्याओं के लिए हम फार्मूला आप लोगों को बताते हैं, याद रख लीजिएगा। इससे बेटर आप लोगों को कोई बता भी नहीं सकता है। ठीक है, आप लोगों को एक फार्मूला बता रहे हैं, आप लोग सीख जाएंगे तुरंत से कि शांत और अशांत क्या होती। याद रखना, एक फार्मूला होता, लिख लीजिएगा, 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n। कहने का मतलब मेरे भाई है 2 पंचे 10 बन जाए। क्या बन जाए? हर में 10। अब यहां पे 10 की बात आई तो देखिए, 1/, अगर 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2, तो हम उसको 5 से गुणा कर सकते हैं। अगर 2 आ रहा तो 5 से गुणा कर सकते हैं, और अगर 5 आ रहा तो हम उसको 2 से गुणा कर सकते हैं। जैसे सवाल में बन गया 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 की घात 3 है तो है, 2 को बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा। तो 2 की घात 1 हो जाएगी। देखिए 2 की घात 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब एक आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, अगर हर बराबर है तो घातों में जोड़ होगा। नहीं, हर बराबर है तो घातों की गुणा, और अगर घात बराबर है तो हर की गुणा। तो यहाँ पे देखिए हमारी घातें बराबर हैं तो क्या करेंगे? 2 पंचे 10 की घात 3, क्या बन जाएगा मेरे भाई? 1/1000। अब नीचे से 3 जीरो काटेंगे तो 1 2 3 संख्या बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 या 5 में से कोई एक संख्या मिल जाए तो आपका शांत होगा। अगर
2 या 5 में से कोई एक संख्या अलग आ जाए, जैसे 2 के गुणे 7 आ जाए, तो यहाँ पे जैसे आ गया 1/2 की घात 2 गुणे 7, तो ये 7 दूनी 14 बन जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का आसान। ठीक है, तो हम आप लोगों को सवाल पे चलते हैं, वो वहां से आप लोगों को बिल्कुल डीपली तरीके से बताते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमने लिख भी रखा और आप लोगों की स्क्रीन पर भी होगा, नहीं होगा तो आप लोग यहां से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13/3125। अब एक बात बताइए ध्यान से, हमें हर की जरूरत है मेरे भैया, तो हम 3125 के क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 3125 5 से गुणा कर, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, यहाँ पे एक बचा 10, 5m 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25, 5 दूनी 10, 5m 25, 5m 25 और 5 के कम 5। तो यहाँ पे गुणा हमारा क्या बना मेरे भैया, देख लीजिए ध्यान से। 13/5 की घात 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी बनी, 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 हर में गुणा कर सकते हैं और 2 की घात 5 अंश में भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यदि हल करें इसको, तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, 2 की घात m गुणे 5 की घात n। हमसे डायरेक्ट बताना है, शांत और अशांत की बात बताना है, ना कि सवाल को हल करना। सवाल नहीं हल करना है, हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि 13/3125 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, अतः 13/3125 एक शांत 13/3125 शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पे यही पॉइंट याद रखना है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, और कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर कहा है 17/8। क्वेश्चन नंबर 2 17/8। अब 17/8 में देखिए ध्यान से क्या होगा, 17/8 को लिख लेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3 लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 से हर में गुणा मेरे भैया, 5 की घात 3 से अंश में गुणा। तो देखिए 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। लिखिए, चूंकि 17/8 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, अतः 17/8 शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से ये समझ आया होगा कि शांत और अशांत कैसे बनते हैं। फिर आगे देखते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर लें। आप लोगों को वादा किए हम कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डीपली तरीके से बताएंगे, जैसा आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा। और आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर करवा के ही छोड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 64/455। क्वेश्चन भी 3 नंबर है। 64/455। तो इसको हम लिख लेंगे 64 गुणे 455 के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 13 13 7 91। देखिए ध्यान से, 5 बन गया लेकिन 13 आ गया और 7 आ गया, 13 आ गया 7 आ गया। तो
चार, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 सते 35 गुणे 13। हमने कहा था 2 आए या 5 आए, अब यहाँ पे 5 के साथ में 7 और 13 भी आ गया, तो ये हमारी शांत परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है वो हम बताते हैं। देखिए, चूंकि 64/455 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः 64/455 एक एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600। 15/1600 क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। अब इसको हल करने का तरीका हम बता दें आपको, तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट 15/16 गुणे 100। 15/16 को लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 10 को लिखेंगे हम 10 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी बन गई, 2 की घात 4 5 6 गुणे 5 की घात 2। अब मेरे भाई देखिए 2 की घात 6 यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 की घात 4 से हर में गुणा, 5 की घात 4 से अंश में गुणा, तो क्या बन जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4 जो भी मान आएगा। तो 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 और 4 कितना हुआ 6, 2 और 4 6। देखिए हर चेंज है, 2 पंचे 10 है, लेकिन अंश तो हमारे वैसे ही है, तो ये हमारी कैसी संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। इसको लिख लीजिए, चूंकि 15/1600 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, अतः 15/1600 एक शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ये आप लोग आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343 29/343। मेरे भैया देख लीजिए 29/343 7 की घात 3। अब यहाँ पे बात 7 की आ गई, ना 2 आया ना 5 आया, तो कैसी परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो इसको भी भाषा में आप लोग लिख लेंगे, जैसे हम अभी आप लोगों को बताए थे कि 29/343 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः 29/343 एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, 23/5 की घात 3 गुणे 2 की घात 2 की घात 3 है, 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है घात, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 1 से हर में गुणा, 5 की घात 1 से अंश में गुणा, तो 23 पंचे 115 हो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितनी, 2 और 1 3। अब देखिए 2 गुणे 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में संख्या बन रही है, तो यहाँ पे कैसी संख्या है,
परिमेय संख्या, सॉरी, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। भाषा आप लोगों को वही लिखना है, चूंकि 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, वहीं आप लोगों को भाषा लिखना है, आप लोग वापस से भाषा को लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 129/2 की घात 2 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 5। अब यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 तो हो गया, लेकिन ये 7 की एंट्री जो है वो गलत पड़ गई। 7 की एंट्री कैसी पड़ गई? गलत पड़ गई, 7 नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे बन के 2 पंचे 10 सत्ती 70, 70 का कोई रोल नहीं होता शांत संख्या में। शांत संख्या तभी होगी जब बटे में 10 हो, या बटे में 100 हो, बटे में 1000 हो, तब हमारी संख्या शांत बनेगी, अन्यथा अशांत संख्या बनेगी। तो इसको क्या लिखेंगे? इतनी संख्या 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः ये संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। यही आप लोगों को वापस से लिखना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? 6/15, 6/15 को क्या लिखेंगे? 3 पच्चे 15, 5 मिला लेकिन 3 की एंट्री गलत, तो ये भी कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। परिभाषा आप लोगों को वापस से लिखनी है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन कह रहा है? 35/50, 35/50। अब ये क्वेश्चन हल करते हैं, देखिए ध्यान से। 35/2 पंचे 10, 10 पचे 50। यहाँ पे 35/2 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पे देखिए 5 की घात 2 है मेरे भाई, 2 की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 की घात 1 से हर में गुणा, 2 की घात 1 से अंश में गुणा, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब 1/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या, सॉरी, ये परिमेय संख्या शांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। ये भाषा भी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद 10 नंबर 77/210। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये परिमेय कैसी संख्या, शांत या अशांत कैसी संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो दशमलव प्रसार उन्हीं का होगा जो शांत है, अन्यथा का दशमलव प्रसार नहीं होगा, और हमें करना भी नहीं, यही क्वेश्चन ने कहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 13 बटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन 13/3125। अब इसको हम हल करेंगे मेरे भैया, तो क्या होगा? 3125 को क्या लिखेंगे? पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। तो 13/5 की घात 1 2 3 4 नहीं 5, तो 2 की घात 5 से हर में गुणा, 2 की घात 5 से अंश में गुणा, क्योंकि हमें बट्टे में क्या करना है? 10 बनाना। इससे पहले वाले सवाल में विधिवत आप लोगों को समझा चुके हैं। तो 13 गुणे 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बट्टा 2 पंचे 10 की घात 5। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39 तो 41 बटे में कितना 10 की घात 5 मतलब 5 जीरो। अब हर में हम 1 जीरो काटेंगे, 2 काटेंगे, 3 4 5, तो 5 संख्या बाद क्या लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 4 और ये 5, तो उत्तर हमारा क्या बना मेरे भैया 0.00416। यही हमारा क्या है राइट आंसर। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि हमें बताना भी है कि ये परिमेय संख्या है, सॉरी शांत संख्या है। तो कैसी संख्या हमारी है शांत संख्या, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम शांत। क्या लिख देंगे शांत। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है 17/8। तो इसको लिखेंगे हम 17/2 की घात 3। तो 5 की घात 3 से हर में गुणा, 5 की घात 3 से अंश में गुणा, तो 17 गुणे 5 25 पंचे 125, 2 पंचे 10 की घात 3, 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 का 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4, 17 4 21 बटे में 10 की घात 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3, 3 संख्या बाद क्या लगा है दशमलव, तो 2.125। ये भी कैसी संख्या हमारी है शांत दशमलव प्रसार संख्या मेरे भैया। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, यही हमारा राइट आंसर भैया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन हम वादा किए हैं आप लोगों से, एक एक क्वेश्चन डीपली तरीके से आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो हल करने में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात आप लोगों से बताना कि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं और ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट एक एक क्वेश्चन हल करवाते हैं ताकि आप लोगों का जो सिलेबस की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन आप लोगों को कमेंट करने में क्या जाता है, ये बात हमारी समझ नहीं आ रही कुछ, कि आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती क्या। आप लोग कमेंट में ये भी तो बता दीजिए कि हाँ आप बेकार पढ़ाते हैं या अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा भी हम पढ़ाते हैं आप लोग हमारे बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी जान सकें कि हमसे बच्चे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो हम वादा किए हैं वो तो हम पूरा करके ही दिखाएंगे, क्योंकि हम अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई लगभग अगस्त तक कोर्स हम कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इस उम्मीद से आप लोग चलिए कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ कुछ कर सकते हैं। आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, ठीक है। ना हम आपसे कोई पैसा मांगते हैं, ना कोई आप लोगों से कोई किसी प्रकार का चार्ज मांगते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं तो आप हमें चार्ज दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। तो 64/455 देखिए कैसी संख्या है, 455 लगा है मेरे भाई, तो इसको गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 35 तिराहम 455। इसको भाग नहीं कर सकते क्योंकि सवाल ने कहा है इसको जो शांत है हमें वही प्रसार बताना है। तो ये संख्या कैसी हमारी है अशांत। कैसी संख्या मेरे भाई अशांत संख्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 15/1600। 15/1600 1600। तो इसको हम लिख लेंगे 15/16 गुणे 100। फिर 15/16 को लिख लेंगे 2 की घात 4। तो 5 की घात 4 से हर में गुणा, 5 की घात 4 से अंश में गुणा, और 100 हमारे पास पहले से लिखा रहे तो कोई बात नहीं। 15 की गुणा करेंगे किससे 55 25 पंचे 125 से 125 पंचे 625 से, बटे में 2 पंचे 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 4 गुणे 100। 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90,
90×3 = 93। 10 की घात कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगे तो नीचे से 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो काटेंगे तो हर में कितने संख्या बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 4 नहीं 5 6 यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से आपका क्या आया हमारे भाई, 9 3 7 5। कैसी संख्या है, शांत संख्या है, इसलिए आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल प्रसार में आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 29/343। अब 29/343 को हम क्या लिखेंगे, 29/7 की घात 3। यहाँ पे दशमलव प्रसार होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये संख्या हमारी कैसी है, अशांत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अशांत। क्या लिख देंगे मेरे भाई, अशांत। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। 23/2 की घात 3, 5 की घात 2 है, इसको हम 5 की घात 1 से हर में गुणा, 5 की घात 1 से अंश में गुणा। 23 पंचे 115/2 की घात 3 × 5 की घात 2 और 1 कितना हुआ मेरे भाई, 3। 115/2 पंचे 10, 10 की घात 3, तो 115/10 की घात 3 का मान 1000। 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3, 3 संख्या बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। तो उत्तर क्या आएगा, 0.115। यही हमारा कैसी संख्या है, शांत परिमेय दशमलव संख्या, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा, 129/2 × 5 की घात 7, 5 की घात 7 और फिर 7 की घात 5। अब ये बताइए, यहाँ पे 7 लग गया, क्या लग गया मेरे भाई, 7 लग गया। तो ये कैसी संख्या है, ये एक आप लोगों की अशांत संख्या है। कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। आप लोग इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि सवाल ने हमसे यही कहा है, उनका ही प्रसार करना है जो शांत परिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, 7 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6/15, 6/15, 3 बच्चे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगी हमारी कैसी, 2/5, 2/5, 2 से हर में गुणा, 2 से अंश में गुणा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4/5 दूनी 10। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कैसी, 0.4 उत्तर आएगा। तो कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, शांत संख्या। यही आप लोगों का राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक एक क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पे लगा के बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा है, 35/50। अब 35/50 को क्या करेंगे हम, 5.50, 5 7 35, तो उत्तर क्या आएगा, 7/10। नीचे से 0 हटा, ऊपर दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.7। कैसी संख्या हमारी है, शांत
परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोगों का 77/210, यानी 10 नंबर क्वेश्चन। सतहत्तर बटा 210, 77 बटा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 रुक 21, 11/30। अब 3 की एंट्री हो रही है यहाँ पे, देखिए 3 की एंट्री हो रही तो एक ऐसी संख्या हमारी हो गई अशांत। अगर 3 की एंट्री ना होती, कट के यहाँ पे 10 आ जाता तो हमारी संख्या कैसी होती, शांत। तो इसको हम लिख देंगे अशांत। कैसी संख्या ये हमारी है, अशांत। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर, और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्थान नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। बस यही बताना आप लोगों को, परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, कैसी संख्या है ये, क्वेश्चन देखिए, 43 दशमलव, तीसरे का पहला 43.1234, यहां पर नीचे लिखें तो आपको ज्यादा समझ आएगा, 43.123456 अब ये बताइए कैसी संख्या है। मेरे भाई आप लोगों को एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके की संख्याएं आए तो देखिए संख्याएं बराबर बदली हुई हैं, सारी संख्याएं चेंज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या बदली हुई हैं हर एक के बाद, और लास्ट में डॉट डॉट भी नहीं लगा। तो जहां पे डॉट डॉट ना लगा हो उसकी एक खास पहचान होती कि वो एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। और कैसे, शांत भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत और परिमेय, शांत और परिमेय। ज्यादा बवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक तो परिमेय भी होगी और दूसरे शांत भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 2 भी देखिए ध्यान से, 2 यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, 0.1201 12,001 12 नहीं, यहाँ पे 12,001 12,0 12,000 फिर 12,000 फिर 12,40 डॉट डॉट। अब एक बात आप लोगों ने यहाँ पे गेस की होगी कि देखिए 12 12 12 12 12 बार बार रिपीट हो रही, तो कैसी संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय और अशांत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपरिमेय और अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अशांत और अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 43 12 34 56 789, इस पे लगा क्या है, बार। अब एक बात बताइए, जब बार लगा होगा तो क्या होगा, बार लगे होने का मतलब है वही संख्या आप लोगों की बार बार रिपीट हो रही। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके की संख्याएं जब आए तो आप लोग कैसे हल करेंगे उनको हम बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान से लिख लेंगे पूरी संख्या 43, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे, या यहाँ पे आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, ज्यादा कुछ हल ना करें तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा
43 के बाद में संख्याएं आप लोगों की यही, तो x बराबर मान के लगाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा होगा। हमसे केवल यही कहा है, क्या कहा है हमसे, परिमेय और अपरिमेय बताना है, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कैसी संख्या है, परिमेय और शांत, परिमेय और शांत संख्या है। ठीक है, परिमेय और शांत, बस इतनी ही परिमेय और, लेकिन बार बार रिपीट हो रही है संख्या, बार बार रिपीट होगी तो 43 दशमलव ये संख्या 3 बार 4 बार तो अशांत होगी। परिमेय तो होगी लेकिन अशांत होगी। अब परिमेय कैसे होगी वो भी बता दें, आप लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 43 12 34 56 789। अब कितनी संख्या पे बार लगा, 9 संख्या पे बार लगा, तो 9 बार लिखेंगे 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी में से क्या घटा देंगे हम, 43 घटा देंगे। जितना हमारा निकल कर आंसर आएगा वही हमारी क्या संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और अशांत तो है ही। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से हम आप लोगों के क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 1.3 के एंड किया। सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके बारी बारी से बताया। उम्मीद करते सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।